Hello students, today we are discussing the exam paper of 3-4 years BCom first semester. Examination December 2023, Faculty of Commerce, subject ABST Financial Accounting. Yes students, last year से BCom में सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हुआ है, उसी में फर्स्ट सेमेस्टर का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है. टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 120. इसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है. नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, हेंस द कैंडिडेट शुड राइट द आंसर्स प्रिसाइजली इन द मेन आंसर बुक ओनली. किसी भी कैंडिडेट को सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी. जो मेन आंसर बुक दी गई है उसी में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, आंसर ऑफ शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस मस्ट बी गिवन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं, चाहे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हो, उनको आपको सीक्वेंस से लिखना है. जैसे 1 2 3 जो भी सीक्वेंस गिवन है उसी सीक्वेंस से लिखना है. सिमिलरली ऑल पार्ट्स ऑफ वन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस इन आंसर बुक. बड़े क्वेश्चन के आंसर को भी एक ही जगह लिखना है. राइट योर रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस. आपको रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पर सबसे पहले लिखना है. क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स A, B एंड C. प्रश्न पत्र में 3 भाग अ, ब, स होंगे. पार्ट A 20 मार्क्स का है. पार्ट A ऑफ द पेपर विल कंपल्सरी हैविंग 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. और पार्ट A में आपके 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स के हैं. उनको करना कंपल्सरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं दी गई है आपको. The first question shall be based on knowledge, understanding and applications of the topic text covered in the syllabus. और ये जो आपको 10 questions हैं वो आपकी नॉलेज जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है उनका मीनिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन क्या क्या है उनसे रिलेटेड होंगे. नेक्स्ट है पार्ट बी 20 मार्क्स, ये भी 20 मार्क्स का है. Part B of paper shall consist of 4 short answer questions of 10 marks each. Attempt any 2. Word limit 150. Part B में आपके short type questions हैं जिनमें से आपको 2 questions करने हैं. हर question आपका 10 marks का है. इसमें सिर्फ आपको 2 ही question करने हैं और वो भी एक साथ ही sequence में लिखने हैं. इसकी word limit है 150 words. नेक्स्ट है पार्ट सी 80 मार्क्स का होगा. पार्ट सी ऑफ द पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, ईच यूनिट कैरिंग 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस. पार्ट सी में 4 यूनिट्स है और हर यूनिट में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ में आपको चॉइस दी हुई है. स्टूडेंट शैल अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट. आपको चारों यूनिट कवर करनी है, उनमें से एक एक क्वेश्चन करना है हर यूनिट को कवर करते हुए. ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा. वर्ड लिमिट है 300 वर्ड्स. पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल द क्वेश्चन इन मैक्सिमम 20 वर्ड्स ईच. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. अब इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, वो भी 20 वर्ड्स में, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. ए है एक्सप्लेन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए. बी व्हाट इज कंपाउंड एंट्री, गिव एन एग्जाम्पल. मिश्रित प्रविष्टि क्या है, एक उदाहरण दीजिए. सी विच बैलेंसेस एग्जिस्ट इन परचेज रिटर्न अकाउंट. क्रय वापसी खाते का कौन सा शेष होता है. एक्सप्लेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस विथ एग्जाम्पल. प्रत्यक्ष व्यय को उदाहरण सहित समझाइए. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक रिजर्व. स्टॉक संचय से आप क्या समझते हैं. एक्सप्लेन गुड्स इन ट्रांजिट एंड गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. मार्ग में माल को स्पष्ट कीजिए, मुख्यालय की पुस्तकों में इसकी जनरल प्रविष्टि दीजिए. What is co-insurance? सह बीमा क्या है. Enumerate 2 reasons of incompleteness of incomplete record. अपूर्ण लेखों की अपूर्णता के कोई 2 उदाहरण दीजिए. I
What would be the entry if bonus shares are acquired? बोनस अंशों की प्राप्ति पर क्या लेखा प्रविष्टि होगी? Explain the term hire in hire purchase system. किराया क्रय पद्धति में किराया शब्द समझाइए। तो लुक स्टूडेंट्स, ये आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके टॉपिक की जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, इसलिए आगे से जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक के मीनिंग को समझिए, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकेंगे। पार्ट बी, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे। मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 150। हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। अगर 2 करेंगे तो 20 मार्क्स आएंगे। तो इसमें आपको थ्योरी भी गिवन है और प्रैक्टिकल भी गिवन है। आपकी चॉइस पर है आपको क्या करना है। ए, डिस्कस ब्रीफली वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। विभिन्न लेखांकन अवधारणाओं एवं परंपराओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। बी, गिव जनरल एंट्रीज एट इनवॉइस अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। प्रधान कार्यालय को पुस्तकों में स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत बीजक मूल्य पर जनरल प्रविष्टियां दीजिए। नेक्स्ट, आपको ये इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, जिसमें कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ये इंग्लिश में है और ये पार्ट आपका हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ब्याज उच्चंती खाता क्या है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है, या आपकी चॉइस है कौन सा क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट सी में फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, दैट इज रौनक प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023। रौनक ने ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। लुक स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ताकि आप प्रिंट आउट निकाल कर उनको अच्छे से कर पाएं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। प्रिपेयर करना है आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये जो ट्रायल बैलेंस इसमें गिवन थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है थ्योरी से, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय। सेकंड, अक्रूड इनकम उपार्जित आय। थर्ड, अनअर्न्ड इनकम अनुपार्जित आय। सेंडिंग गुड्स ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, माल का विक्रय या वापसी की शर्त पर भेजना। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल लॉसेस ऑफ गुड्स, माल की आकस्मिक हानि। तो ये है आपके ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन। आपकी चॉइस है आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। यूनिट सेकंड में भी ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल गिवन है। You are required to prepare departmental trading and P&L account by assuming the rate of gross profit is the same in each department. Next, इसके ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो ब्रांच अकाउंट का दिया हुआ है, वो भी प्रैक्टिकल है। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट। दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हैं सेकेंड यूनिट में। नेक्स्ट इज थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। इस क्वेश्चन में पहले तो इंग्लिश में दिया हुआ है और फिर हिंदी में दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन हिज ट्रेडिंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। फॉलोइंग डिटेल्स से आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। नेक्स्ट ऑप्शन में है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ए, कम एंड एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। बी, ट्रीटमेंट ऑफ राइट एंड बोनस शेयर्स। सी, प्री एक्वाजिशन डिविडेंड। डी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू AS 13। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्याज सहित और ब्याज रहित व्यवहार, अधिकार एवं बोनस अंशों का व्यवहार, अधिग्रहण पूर्व का लाभांश, लेखा मानक 13 के अनुसार विनियोगों की लागत। नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड ऑफ अपोर्शनिंग फाइनेंस
income over the lease term by a lessor of a finance lease with illustrations। वित्तीय पट्टे एक पट्टेदाता द्वारा पट्टा अवधि में वित्तीय आय के अनुभाजन की विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स गिवन है। इस डिटेल से आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। दिस इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर ऑफ 2023 दिसंबर। और इस पेपर की पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसपे हमारे सब पेपर्स की पीडीएफ अवेलेबल है।